इसका बहुत सीधा सा आंसर है कि एवरीवन कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 11। तक का अपडेट ये है कि मेरे हस्बैंड चले गए हैं अपने ऑफिस और मैं हूँ घर पर। मेरा लगभग जो सुबह का ज़रूरी काम होता है वो सब कुछ हो चुका है। अब जो भी मेरे एक्स्ट्रा काम है मैं वो करूँगी। और यूजली मेरा काम 11 साढ़े 11 बजे तक हो जाता है, अगर मैं आलस ना दिखाऊं तो। और अगर मैं आलस दिखा देती हूँ तो फिर तो आप कितने बजे तक भी करते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे मेरा खाना पूजा सारा काम हो चुका है, किचन वगैरह सब साफ़ हो चुकी है, बर्तन साफ़ हो चुके हैं, सारा कुछ काम हो चुका है। ये रूम भी मैंने सेट कर दिया है लगभग पूरा ही। यहाँ पे किचन भी सेट हो गई है और ये इस तरह से धूप आती है सामने से, इसलिए मैं बहुत देर तक यहाँ पे कुछ काम नहीं कर सकती, क्योंकि अभी धूप और बढ़ती जाएगी और आती जाएगी। तो मेरा किचन वगैरह भी पूरा साफ हो चुका है, सारा कुछ हो गया है यहाँ का भी। ये भी मैंने बेड वगैरह सब क्लीन कर दिया। आज मुझे जो करना है काम, वो मुझे 2-3 काम एक्स्ट्रा करने हैं। अपने कुछ पौधों की कटिंग करनी है। बेसिकली जो गुलाब के पौधे हैं मुझे उनकी कटिंग करनी है, क्योंकि मुझे कपड़े आयरन करने हैं। तो वो 2 काम मेरे अभी हैं जो एक्स्ट्रा में है, जो डेली बेसिस पे मेरे नहीं होते, लेकिन आज मुझे करना है। आज है थर्सडे और ये ब्लॉग भी आज शाम को ही चला जाएगा। तो यहाँ ले ली है मैंने ये कैंची। अब मैं जाऊंगी थोड़ी सी कटिंग करने के लिए। तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि मेरे घर में कौन कौन से पौधे लगे हैं। और मुझे एक ज़रूरी बात भी करनी है, तो मैं वो भी बताऊंगी आप लोगों को। तो ये है हमारी छोटी सी बालकनी। इसमें ये गुड़हल का पौधा लगा है, ये स्नेक प्लांट है, ये गुलाब का पौधा है जो कि गुच्छे वाला गुलाब है, मुझे इसकी कटिंग करनी है। और ये बिंका है, सदाबहार सदाफूली जो भी बोलते हैं वो है ये। और इसका कलर बहुत ही प्यारा है ये। और इसके पत्ते येलो हो गए हैं, धूप बरसात पता नहीं क्या क्या चल रहा है उस सब के चक्कर में। और ये नए पत्ते भी आने लग रहे हैं इसमें। और एक ये पौधा है, मुझे इसका नाम नहीं पता, और ये ऐसे बेल टाइप में है। इसमें भी ये वही लगा हुआ है। और ये एक गुलाब का पौधा है, तो इसका भी मुझे कट करना है। ये तुलसी जी, अभी हम बाहर गए थे और धूप बहुत तेज़ थी, 2-3 दिन पानी नहीं डाला तो बेचारी थोड़ी सी सूखी सूखी सी हो गई हैं। और ये है ब्रह्म कमल का पौधा। तो ये सारे पौधे मैं पुणे से लेकर के आई थी। और ये है मेरा पाम ट्री। अभी यहाँ काम चल रहा था तो ये गंदा हो गया है। एक प्लांट और पाम ट्री दोनों ही इंडोर प्लांट्स हैं, लेकिन जब यहाँ नया नया शिफ्ट हुई थी, तो मैं अगस्त में शिफ्ट हुई थी बारिश के मौसम में। और अगस्त आने को है लगभग 1 साल हो गई है हमको यहाँ शिफ्ट होके, 10 महीने हो गए हमको यहाँ शिफ्ट होके। तो मैं यहाँ नई नई आई थी तो मैंने इन पौधों को अंदर ही रखा था। तो ये 10-15 दिन बाद ही ऐसे ख़राब से होने लग गए थे, इनके पत्ते सूखने लग गए थे। तो फिर घर जाते टाइम मैं इनको बाहर रख करके गई थी कि इनमें का पानी मिलता रहेगा, इसलिए मैं इनको बाहर रख गई थी। फिर उसके बाद मैंने वहाँ से आके देखा तो ये बाहर ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो रहे थे। तो फिर मैंने इनको बाहर ही छोड़ दिया। और स्नेक प्लांट पे डायरेक्ट धूप आती है, लेकिन वो बहुत थोड़े से समय के लिए आती है, 1-8 घंटे के लिए। और पाम ट्री पे तो डायरेक्ट धूप उतनी आती नहीं है, थोड़ी बहुत आती है। तो यहाँ पे ज़्यादा बेटर है अंदर की बजाय, इसलिए मैंने इनको यहाँ बाहर छोड़ा हुआ है। पुणे में जो मेरे नर्सरी वाले भैया थे, हमारे घर के सामने ही नर्सरी थी, तो वो उन्होंने बताया था कि जैसे आपके पौधे में एक बार फूल आ जाए तो जहाँ पे फूल आए हैं उसको तोड़ने के बाद अब उसको वहाँ से कट कर दो तो नई पत्तियाँ आना शुरू हो जाएंगी वहाँ से। तो क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा कोई काम होता नहीं है, समय मेरे पास बहुत सारा है, तो मैं अपने पेड़ पौधों को भी देखती रहती हूँ साथ साथ में। मैं इनको कट कर दूँगी, जहाँ से फूल आ चुके हैं, जो फूल मैं यूज़ कर चुकी हूँ, तो मैं वहाँ से इनको कट कर दूँगी। और ये सूख रही है मिट्टी इनकी, अब मैं शाम को इनमें पानी डालूँगी। यहाँ से मैं इसको कट करूँगी क्योंकि मैं यहाँ से यूज कर चुकी हूँ। नीचे गिर गया, कोई बात नहीं। एक यहाँ पे कट लगाऊंगी क्योंकि ये भी यूज कर चुकी हूँ मैं। ये दिख रही है सूखी डंडियाँ, तो यहाँ पे भी मैं एक कट लगाऊंगी। एक ये इस वाली सूखी डंडी में लगाऊंगी। तो जहाँ जहाँ पे ये सूख रहा है, जहाँ मैंने यूज़ कर लिया वहाँ लगाऊंगी। बस इसकी मुझे इतनी ही कटिंग करनी थी। अब जहाँ जहाँ से मैंने कट किया यहाँ पे नए पत्ते आ जाएंगे और फिर ये इस तरह से ऐसे बंच में फूल आते हैं। और ये गर्मी के कारण सूख गया है, नहीं तो इसमें अभी एक बंच लगा था जो कि मैंने सुबह भगवान के लिए तोड़ लिया है। ये स्नेक प्लांट है, इसको भी मुझे सेपरेट करना है। ये वाला जो है इसको मुझे दूसरे प्लांटर में लगाना है। ये मैं ख़रीद के लाई थी, ये इसके साथ अपने आप ही आ गया और बहुत अच्छा, ये ज़्यादा अच्छा बड़ा हो गया। ये पुराना है जबकि ये नया है। और इसकी ये पत्तियाँ अभी अपने आप ही झड़ जाएंगी और ये नई नई पत्तियाँ आ रही हैं इसमें। इसका मुझे कुछ भी नहीं करना है,
ये देखिए यहाँ से मैंने एक फूल ले लिया है, तो मैं कट कर दूँगी। एक यहाँ से ले लिया है, और ये इसमें ये गुलाब नहीं है, ये आपको गुलाब जैसी पत्तियाँ देखेंगी, लेकिन ये गुलाब नहीं है, ये जंगली कोई पौधा है, तो इसको हटा देते हैं। ये मेरा पाम ट्री। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी बहुत तेज धूप है, तो मैं पानी शाम में ही डालूंगी। अभी कुछ टाइम पहले मैं आपसे बोल रही थी कि मुझे कुछ चीज़ आप लोगों को बतानी है या डिस्कस करनी है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो मुझे ये बताना था कि तो किसी ने मुझसे पूछा था कि आपके इन-लॉज नहीं है, या ससुराल में क्यों नहीं रहती हो, या आप अपनी सास के साथ नहीं रहती हो, या आपके सास ससुर को कभी हमने देखा नहीं। इसका बहुत सीधा सा आंसर है कि मेरे हस्बैंड की जॉब यहाँ रत्नागिरी में है। ट्रांसफर जहाँ जहाँ होता है मैं उनके साथ वहाँ जाती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने ससुराल ही नहीं जाती हूँ कभी। अभी रिसेंटली मैंने लास्ट मंथ से ही अपने वीडियोस जो है वो रेगुलर डालने शुरू किए हैं कुछ, इसलिए आप लोगों ने मेरे लॉस को नहीं देखा। बाकी का हम हमारे घर में 4 ही लोग हैं, मेरी सासू माँ, ससुर जी और हम दोनों। तो हम 4 ही लोग हैं, तो हम दोनों यहाँ रहते हैं, वो दोनों वृंदावन में रहते हैं, और हमारा घर वृंदावन में है। वही जॉब की वजह से हम लोग यहाँ रहते हैं, तो इसलिए हमें अलग अलग रहना पड़ता है। यहाँ भी हमारा नई जगह ट्रांसफर होता है, वो लोग आते हैं, यहाँ पे रहते हैं, और बीच बीच में हमें जब छुट्टी मिलती है तो हम लोग भी जाते हैं। रीजन्स की वजह से हम लोग जल्दी जल्दी घर नहीं जा पा रहे हैं, और वैसे भी हम लोग बहुत जल्दी जल्दी घर नहीं जा पाते। साल में 2 बार ही घर जाएं तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं घर जाऊंगी तो आपको दोनों लोग देखने को भी मिलेंगे। और हम जब लास्ट गए थे तो हम शायद अगस्त में गए थे, तो अगस्त से हमें अभी अगस्त आने वाला है, इतना टाइम हो गया, और हम अभी घर दोबारा गए नहीं है क्योंकि हमें छुट्टियां ही नहीं मिली। और छुट्टी नहीं मिली, एक ये भी रीजन है, दूसरा ये भी है कि बीच में मम्मी पापा यहाँ आके रह भी गए थे। दिवाली के टाइम पे मेरे सास ससुर आए थे तो वो यहाँ पे आके रह गए थे, फिर मार्च में मेरे मम्मी पापा आ गए थे, वो यहाँ पे आके रह गए थे। हमें छुट्टी नहीं मिली, हम लोग नहीं जा पाए, तो वो लोग आ गए थे। अब हमें छुट्टी जब मिलेगी शायद अगले या उसके अगले महीने में हम लोग घर जा सकते हैं, तो आप लोगों को सब लोग देखने को मिलेंगे। और क्योंकि यहाँ हम दोनों ही अकेले रहते हैं तो हम दोनों ही देखने को मिलते हैं। जब मैं मेरी फैमिली के पास जाऊंगी तो आपको मेरी फैमिली भी देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मैं अकेली हूँ इसलिए मैं अकेले ही दिखती रहती हूँ, बस ये जॉब के चक्कर में हमें इतना दूर रहना पड़ रहा है। बाकी का हमें भी ऐसा कोई बहुत मजा नहीं आता, मतलब वृंदावन जैसा धाम छोड़ के हम यहाँ रह रहे हैं, अपना घर अपना परिवार सब कुछ छोड़ के एक नौकरी के लिए हम यहाँ रह रहे हैं, और वो भी खैर ठीक है, वो भी हमारी भलाई के लिए ही रह रहे हैं हम यहाँ पे भी। तो बस इतनी सी बात है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपनी जॉब की वजह से उनके साथ में नहीं रह रहे हैं। और क्योंकि मैं रेगुलर वीडियोस बना रही हूँ तो मैं जब भी घर जाऊंगी आप लोगों को उनसे मिलवाऊंगी। चलिए, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको और कोई क्वेरी तो नहीं है। मैंने कभी किसी को दिखाया नहीं है तो क्वेरी हो सकती है। कुछ मैंने अपना खास कोई इंट्रो वगैरह दिया भी नहीं है, तो नेक्स्ट वीडियो जो है मैं थोड़ा सा अपना इंट्रो दे दूंगी ताकि आप लोगों को पता चल सके कि मेरे घर में कौन है कौन नहीं है। चलिए फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।